पहले दालमंडी, फिर मणिकर्णिका घाट, और अब इस समय नया काशी द्वार योजना। तो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट में इस बार निशाने पे हैं किसान। किसानों की जमीन उनके निशाने पे, किसान जमीन न देने पड़े हैं। पिंडरा से ही विधायक रह चुके हैं अजय राय जी, अब फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। उनसे हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पे। किस तरह से देखते हैं इस प्रकरण को? नहीं, पूरी तरीके से किसानों को उजाड़ने का काम हो रहा है। जो किसान अपने मेहनत, अपने परिश्रम से आज पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ से अपने पूरे परिवार को चला रहा है, अपने बच्चों की शादियाँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, तमाम अधिकारी वहाँ से बने, तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी तरीके से वो किसान की जोत की जमीन आज ये औने पौने दाम पर लेके गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े व्यापारियों को देने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे पूरे बनारस को बेचा इन लोगों ने गुजरात के हाथ में, उसी प्रकार काशी द्वार में 10-11 गांव हमारे पिंडरा के जा उसमें लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में बर्बाद किया गरीब लोगों को, फिर वहाँ हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वहाँ स्थगन आदेश करा के सारी चीज़ों को रोका गया है, वो भी गुजरात के ठेकेदारों को दे रहे थे। अभी जहाँ स्टेडियम बन रहा है गंजारी के अगल बगल के गाँव को भी पूरा गुजरात के ठेकेदारों को, पूरे व्यापारियों को देने का काम कर रहे हैं। सब बेच दोगे अब गुजरात के लोगों के हाथ में, हमारा गरीब किसान कहाँ जाएगा? एक अमूल की फैक्ट्री लगी है हमारे क्षेत्र में पिंडरा में, उसमें एक भी आदमी लोकल लोग नहीं है, सब बाहर के काम करने वाले, सारे वहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब बाहर के लोग, गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। जमीन हमारी और हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। आज जो वहाँ जोत की जमीन है, किसान जो आज पीढ़ियों से, सैकड़ों साल से वहाँ पे बस रहते हुए अपने परिवार को जीविका यापन कर रहा है, उस पूरे जगह को आप ध्वस्त करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये सरकार को अपनी योजना वापस लेनी चाहिए, और जो गरीब किसान है उसको आप मजबूत करिए, उसको मदद करिए कि अच्छा किसान वो उन्नत, उसको बीज दीजिए, उसको अच्छे खाद दीजिए, उसको अच्छी व्यवस्था दीजिए। कि उसको बर्बाद कर रहे हैं आप, वो कहाँ जाएगा? वो पूरी तरीके से आप उसको भूमिहीन कर देंगे तो किसान क्या मरता क्या न करता, वो फिर अपने परिवार और अपने लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद होते नहीं दिखेगा। मैं समझता हूँ कि तत्काल ये जो गुजरात को बेचने का पूरा अपने आमदा है पूरे बनारस को, उसको तत्काल रोका जाए, और जो हमारा किसान जी खा रहा था उसकी मदद की जाए। मेरी अभी किसानों से बातचीत हुई है, कुछ देर पहले मैंने बात की, उनका ये कहना है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस जो है उनके खाने में गोबर मिला देना या मिट्टी डाल देना, इस तरह का कर रही है। महिलाओं के साथ भी पुलिस काफी उत्पीड़न कर रही है, तो ये भी हो रहा है वहाँ पे। नहीं, ये लगातार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। कल वहाँ पर किसानों के आपसी पंचायत थी, गांव के लोग जुटकर अपनी बात को रखना चाहते थे, और वहाँ पर उन्होंने पूरा मिट्टी डाल दिया, वहाँ लोगों को गोबर डाल दिया, वहाँ लोगों को उसमें खाद पूरे उसमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैं ये निश्चित तौर से ये साबित करता है कि ये लोग पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं और पूरी तरीके को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों की आवाज को दबा रहे हैं। विधायक तो आप भी पिंडरा के रहते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सही है, आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई, मैं 5 बार विधायक था, मैं निश्चित तौर से ये किसान का जहाँ अहित हो रहा है, मैंने कभी उस पर सहमति नहीं जताई है। मेरे समय आप देखिए, जो भी जमीनें गई, जिसकी भी जमीन एक्वायर हुई, एक भी किसी भी किसान ने एक बार भी कभी भी विरोध किया कहीं पर? हमने एग्रो पार्क बनवाया जो उसमें कम मुआवजा मिला था सभी किसान, क्योंकि वो उसर जमीन थी, हम उसर जमीन में बनवाया, जोत की जमीन नहीं थी वो, उसर जमीन में हमने एग्रो पार्क बनवाया। अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ, तहसील बनी, पहली तहसील है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिंडरा, जो प्राइवेट वहां के किसान की जमीन में किसान ने दान दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के अंदर पिंडरा तहसील प्राइवेट किसान की जमीन पर बनी, किसान ने अपनी जमीन को दान दिया और दान के स्वरूप में वो जमीन बनाई, दिल जीतकर। आप पता लगा लेना, उसका 1 पैसा मुआवजा किसान को नहीं मिला, फिर भी किसान ने दिया। क्यों? क्योंकि उसका निश्चित तौर से उसको विश्वास था अपने विधायक पर, अपने जनप्रतिनिधि पर, और वो खड़े होकर उस जमीन को दिया, और जो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी तहसील बनी और प्राइवेट जमीन में बनी है। आखिरी सवाल, आपने कहा गुजरातियों को ठेका दिया जा रहा है, तो क्या ये गुजरात मॉडल, क्या है गुजरात मॉडल जो लागू करना चाहते हैं? अरे पूरे देश को बर्बाद कर दिया, अब उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, अब बनारस को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। यहाँ सारे एक कारखाने नहीं लग रहे हैं, कल कारखाने भी नहीं है, सब कल कारखाने गुजरात के लोगों को दे रखा है आपने, सारी चीजें उनके हाथ में है, सब वही काम करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे?
मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से बनारस के लोगों को, किसानों को उनके ऊपर छोड़ दें। ये अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इनको आगे अच्छे उन्नत उनको बीज दीजिए, बढ़िया इनको मार्केट रेट दीजिए, इनको अच्छी व्यवस्था दीजिए जिससे अपनी अच्छी किसानी कर सके। इनको आप भूमिहीन मत बनाइए, बेघर मत बनाइए। मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मोदी जी ये गुनाह मत कीजिए, ये इसके गुनाहगार आप मत बनिए। तो ये अजय राय जी थे, मोदी जी के प्रतिद्वंदी भी थे और ऑलमोस्ट चुनाव भी जीत रहे थे। और इनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जो किसानों के साथ हो रहा है, ये गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। सत्य संदेश के लिए अजय राय जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।